हर मोबाइल के अंदर ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। इवन आपके पास फेसबुक के अंदर भी ये ऑप्शंस मौजूद है। खुद आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके देखना होगा जो ये बताएगा कि आपने कौन सी ऐप कितनी देर तक यानी 24 घंटों में कितने घंटे इस्तेमाल की है। और पूरा आपको दौरानिया बताएगा कि 9 से लेकर 5 बजे तक या 5 से लेकर रात 11 बजे तक किस दौरानिये में आपने किस ऐप को सबसे ज्यादा यूज किया। आप कम से कम हफ्ते या 10 दिन का अपना ये रिकॉर्ड अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा ये कि आप फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो फेसबुक भी आपको ये बता सकता है। इसको गूगल करेंगे आप, आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट्स के साथ ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसका क्या सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे, अपनी हफ्ते की, पूरी वीकली या 10 दिन की एक रिपोर्ट बनाएंगे। उसमें आपको अंदाज़ा होगा, कुछ आप इसमें अजम्पशंस कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से किसी और ऐप का कोई डेटा नहीं मिल रहा अपने मोबाइल की सेटिंग में, या आपका मोबाइल ये फीचर नहीं रखता, तो आप इस किस्म की एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें आपने अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ होगा कि मैंने दिन के 24 घंटों में इतने इतने मिनट करके इतनी देर ये चीज़ यूज़ की, ये वाली वेबसाइट देखी, ये वाली ऐप ज़्यादा यूज़ की, ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ किया, या ज़्यादा यूट्यूब या ज़्यादा इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फिर फेसबुक का इस्तेमाल किया। अब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कॉलम है वो है क्यों किया। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपने क्यों का जवाब अपने आप को देना है, उस रिपोर्ट के अंदर लिखना है कि मैंने ये चीज़ इसलिए यूज़ की कि मेरा बिजनेस चल रहा था, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी थी, मुझे पोस्ट बनानी थी, मुझे उसको पोस्ट करना था, मुझे उसे स्केड्यूल पे लगाना था, मुझे उसकी पूरी एक कैंपेन तैयार करनी थी क्योंकि मेरा ये बिजनेस है, मुझे इसका फ़ायदा है। और अगर भाई आपके ये वाले जवाब नहीं है और आपने जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, स्क्रॉलिंग, रील्स और स्टोरीज देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, वीडियोस देखने के लिए और वायरल कंटेंट देखने के लिए की है, तो फिर ये भी आप उसमें ज़रूर लिखें। लेकिन ये रिपोर्ट आपको आपकी हकीकत बताएगी कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके क्या नुकसान आते हैं। अब उसके बाद अगला कॉलम क्या है? अगला कॉलम ये है कि मुझे नेक्स्ट वीक में, अगले 10 दिनों में, अगले हफ्ते में, पूरे जिस चाहे आप एक हफ्ते की रिपोर्ट बना रहे हैं या 10 दिन की, तो नेक्स्ट 10 डेज मैंने किस तरीके से इन ऐप्स को दोबारा यूज़ करना है और किस किस पर्पस में करना है, वो पर्पस लिखें। आप अब तीसरे कॉलम में वो पर्पस लिखना शुरू करेंगे। देखिए, पहला कॉलम आपकी वो टाइमिंग्स का था कि किस किस टाइम ड्यूरेशन में कितनी कितनी देर के लिए यूज़ की। सेकंड आपका ये हो गया कि उस पर किया क्या। तीसरा ये होगा कि जनाब अब मेरा पर्पस क्या है। अब जो मैं फेसबुक यूज़ करूँगा, अपने पेज के लिए कर रहा हूँ, अपनी किसी प्रोडक्ट के लिए कर रहा हूँ, ई कॉमर्स के लिए कर रहा हूँ, कमाने के लिए कर रहा हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ, किसी चीज़ को सीखने के लिए कर रहा हूँ, मोटिवेशनल लेक्चर सुनने के लिए कर रहा हूँ, या एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ, वायरल कंटेंट देखने के लिए कर रहा हूँ। वही सारी चीज़ें जो करते आ रहे हो वही सब लिखनी है उसमें, जितनी लग़वियात हैं। अब ये पर्पस लिखने के बाद अगेन आपको आपका अपना एक पता लगेगा कि जी मैंने अब अगले 10 दिन अपने कैसे या तो बर्बाद करने या उसमें काम करना है। अब चौथा कॉलम आपका क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चौथा कॉलम है एक्चुअली आपकी पूरी लाइफ का जो अगला फ्यूचर, अगले 10 दिन का फ्यूचर आपको बताएगा, बल्कि शायद उसके इम्पैक्ट पूरे साल रहें और उसके आगे के दिनों पे भी उसके इम्पैक्ट रहें। वो ये होगा यस और नो की सूरत में। क्या फ़ायदा है मुझे अपने इस पर्पस को या यूज़ करने का, इस ऐप को अपने इस पर्पस के अकॉर्डिंग, या नुकसान है? ये आप खुद लिखोगे और बड़े ऑनेस्टी के साथ लिखोगे कि यार मेरा ये 6 घंटे इस ऐप पे लग रहे हैं और मुझे इसका नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। मेरी आंखें वीक हो रही हैं, रोशनी पड़ रही है, अंधेरे में मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ, मुसलसल देख रहा हूँ, कानों में हैंड फ्री लगाई हुई है, मुसलसल गाने सुन रहा हूँ, मुसलसल वीडियोस देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स पे पूरी पूरी वेब सीरीज़ एक ही बारी में निपटा रहा हूँ, 8-8 घंटे मुसलसल देख रहा हूँ। तो उससे मेरी हेल्थ का क्या नुकसान हो रहा है, उससे मेरे टाइम का क्या नुकसान हो रहा है, कितना मैं बर्बाद कर रहा हूँ। तो यस नो में टिक और क्रॉस में आपने ये चौथा कॉलम बनाना है। अब ये जब चौथा कॉलम बन जाएगा जिसमें आपको फ़ायदे और नुकसान का पता लग गया, तो अब आपका वो जो एक टोटल, यानी आपका जैसे रिपोर्ट कार्ड में आखिर में ग्रेड बनता है ना, इस तरीके से आपको खुद आपके सामने आपकी रिपोर्ट कार्ड होगी कि सोशल मीडिया, या आपकी सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड है। पहले जैसे बचपन में आपकी क्लास की एक रिपोर्ट कार्ड आती थी कि आप वालिदैन को दिखाते थे या शायद ना दिखाते हो, तो उस सूरत में आज आप अपनी रिपोर्ट कार्ड अपने आप के लिए बना रहे हैं और आज आप अपनी रिपोर्ट कार्ड अपने आप को दिखा रहे हैं और उसमें आप अपने आप को खुद ग्रेड देंगे कि मैं A+ हूँ या मैं D- हूँ, यानी मैं बिल्कुल फेल हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैंने बर्बाद कर दिया मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप को लेके, या मैंने अपने आप को इस तरीके से इसकी पॉजिटिविटीज़ में किया है। और अगर मैं बिल्कुल ऐसे में हूँ कि भाई कुछ अच्छा यूज़ भी है, कुछ बुरा भी है, और मैं आपको बता दूं 80% लोग इस वीडियो के बाद जब करेंगे ना तो उनके यही वाले रिजल्ट आएंगे, कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, क्योंकि वो अपने आप को अंदरूनी तौर पे सेटिस्फाई रखने के लिए ऐसी ही बातें उसमें लिखेंगे और एट दी एंड वो अपने आप को ऐसा ग्रेड देंगे, B ग्रेड दे देता हूँ, यानी ना मैं फेल में हूँ ना मैं अच्छों में हूँ, बस मैं बीच में अटका हुआ हूँ। गलत है। अगर आप
एक ऐसी चीज़ जिसके लिए भाई आप इंटरनेट के पैसे देते हो, उसको चार्ज करते हो, तो आपकी बिजली के यूनिट जो बिल में लग के आते हैं उसके आप पैसे देते हो, और फिर उसके लिए आप लॉन्ग टर्म जो अपने नुकसानात करते हो, आईज आपकी वीक होती हैं, आपके कार्टिना के ऊपर आई के ऊपर आपके डायरेक्ट जो रेस पड़ रही हैं वो आपकी आंखों को वीक कर रही हैं, बड़े स्लो पॉइजन की तरह। आपकी भूख का निज़ाम ख़राब हो रहा है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपके बहुत सारे मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं जो आपको अभी नहीं पता लग रहा। 1 साल बाद, 10 साल के बाद कभी ना कभी आपको वो डॉक्टर के पास पहुंचाएंगे। तो अगर आप इतना पैसा दे रहे हो एक चीज़ के ऊपर, तो मेरे हिसाब से अगर आप उसमें A+ ग्रेड नहीं ले रहे, यानी आप उसका कोई फ़ायदा नहीं ले रहे, यानी बैलेंस वाली बात भी मैं नहीं कर रहा, फिर फ़ायदा ज़्यादा है या नहीं है, मेजर मेरा क्वेश्चन ये, तो आप सोशल मीडिया मत यूज़ करें। यकीन माने, मत अपने आप को बिला वजह का जवाब देंगे जी मैं मोटिवेट होने के लिए करता हूँ, तो मैं फ़लानी चीज़ के लिए करता हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे लेक्चर्स मिल जाते हैं, तो मुझे पता लग जाता है दुनिया में क्या हो रहा है। मत करें। आपके पास जब फ़ोन नहीं था तब भी आपको पता लग जाता था दुनिया में क्या हो रहा है, और दुनिया में पता लगने के लिए आज भी बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं आपके पास, जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनसे पूछ लें। और ज़रूरी नहीं कि हर नॉलेज आपको हो, आपको हर बात पता हो कि बॉलीवुड की फ़लानी एक्ट्रेस की जो है वो एक गलत वीडियो किसी ने फेक AI जनरेटेड बना दी, तो ये आपके किस काम की है नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन आपकी किस काम की, लेकिन वायरल है ये कंटेंट। इसी तरीके से फ़लानी टिकटॉकर की जो है उसके साथ कोई अफेयर की कहानी निकल आई, फ़लानी चीज़ ये निकल आई, दूसरी कहानी ये निकल आई, वो जी ये जुल्म हुआ, ये कहानी हुई, ये वायरल हो गया। और चाहे उसमें अच्छी चीज़ें क्यों ना हो कि भाई फ़लस्तीन और इसराइल की वॉर हो रही है, इसलिए मैं अपडेट रखना चाहता हूँ अपने आप को कि मुसलमानों पर क्या जुल्म सितम हो रहा है मुझे पता लगता रहे। क्या कर लोगे? अपने आप को देखो, अपने आप को। तुम बैठ के उनके लिए तो फातिहा पढ़ लो, उनके लिए कुरान बख्श दो, उनके लिए दुआ कर लो अल्लाह से, यही कर सकते हो। लेकिन बिला वजह के जवाब बना के इस सोशल मीडिया को बर्बादी के लिए इस्तेमाल मत करो। यूज़ करना है तो बिल्कुल वो यूज़ करो जिसमें तुम्हारी कॉस्ट तो निकले। तुम अपने इसमें कॉस्टिंग तो करो कि तुम कितने रुपए का डेटा यूज़ कर रहे हो, चाहे तुम फ्री का वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तुम लगाओ उसकी कॉस्ट कितनी लगा रहे हो, तुम कितनी एनर्जी उस पर, बिजली कितनी सर्व कर रहे हो, लगाओ यूनिट का हिसाब बनाओ कि इतनी देर में यूज़ करता हूँ, एक अजम्पशन पे बनाओ, अप्रॉक्सीमेट बनाओ, एक कॉस्ट लगाओ, मरे से मरे कॉस्टिंग। मेरे हिसाब से आज के दौर में हर इंसान की बिजली और उसकी सारी चीज़ें और सेहत की भी चीज़ें लगा के 15,000 रुपये महीना आप सिर्फ फूंक रहे हो, और फिर बैलेंस अलग है आपका जो बाकी चीज़ों में आप यूज़ करते होगे। 15,000 रुपये मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेट एक आम आदमी अपने फ़ोन पे लगा रहा है, वो चाहे स्लो लगा रहा है, चाहे वो खुद अपनी जेब से नहीं लगा रहा, ऑफिस में चार्ज कर लेता है, ऑफिस का वाईफाई यूज़ कर लेता है, किसी भी तरह कर लेता है। तो भाई 15,000 रुपये एक लग तो रहे ना, उस 15,000 का तुम्हें क्या रिटर्न है, और तुम कितने सालों से यूज़ कर रहे हो? 1 साल मिनिमम कर रहे हो। 1 साल का मतलब तुम्हें पता है 1,80,000 अप्रॉक्सीमेट 2 लाख रुपए की अमाउंट सिर्फ तुम फ़ोन को दे रहे हो। तो उस 2 लाख के बदले तुमने क्या हासिल किया? क्या तुम्हें 2 लाख के बदले 2,000 रुपये भी तुमने कमाए इससे? कोई एक फेसबुक का ऐसा पेज बना के घड़ियाँ ही बेच देते चलो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ख़वातीन तो घरों से ही कर लेती हैं, वो तो क्रेडिट पे लेके तस्वीरें डाल के ही बेच देती हैं, वो कमा लेती हैं। तो बेहतर तुमसे कौन लोग हो गए? वो अनपढ़ जाहिल लोग हो गए जो कभी स्कूल नहीं गए थे, जिनको पता नहीं था, जिनको फेसबुक को फासबुक बोलती हैं वो ख़वातीन, उसके बावजूद दे आर अर्निंग। तो वो तुमसे लाख दर्जे बेहतर है, क्योंकि तुम सिर्फ दे रहे हो, इसको दिए जा रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, अपनी जान भी दे रहे हो, अपनी एनर्जी भी दे रहे हो, अपना वक्त भी दे रहे हो। वक्त सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक जो तुम्हारी वैल्यूएबल चीज़ है वो वक्त है। तो ये रिपोर्ट कार्ड बनाओ, तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारे लिए सोशल मीडिया ज़रूरी है इस्तेमाल करना या नहीं है। और अगर नहीं है तुम्हारे लिए ज़रूरी तो मत करो, अपने आप को किसी प्रोडक्टिव चीज़ के ऊपर लगाओ, कोई नई चीज़ समझ लो, सीख लो, सरकारी कॉलेज में दोबारा दाखिला ले लो, दोबारा पढ़ लो, कोई सब्जेक्ट पढ़ लो, ट्यूशन पढ़ाना बच्चों को शुरू कर दो, कमा लोगे उससे, वक्त बचा लो। वक्त, टाइम इज़ मनी, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। ट्यूशनें पढ़ाना ऑनलाइन, लोगों ने कुरान शरीफ ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। एक मौलवी साहब थे, वो कहने लगे कि यार मैं यूज़ नहीं करता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, फलाना नहीं, ये नहीं, वो नहीं। उनको हमने मोटिवेट किया, हमने कहा आप दीन का काम समझ के करें। उन्होंने फ्री में कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू किया। अब उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई 2 सालों के अंदर, और यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर मुस्लिम फैमिलीज़ के बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। दे आर चार्जिंग नाउ। अब 2-2.5 साल के बाद अब वो इस नतीजे में कि यार महंगाई भी है, मैं वक्त भी दे रहा हूँ। हमने कहा यही हम 2 साल पहले आपको कहते थे। तो आज उनको समझ आ गई वो बात, पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं तो नेकी समझ के ही कर रहे हैं, आखिरत में ही भला उठा लेंगे उस चीज़ का। बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाना बहुत बड़ी सुन्नत है, यानी नबी का बहुत बड़ा फरमान है इस पे कि तुम में सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, सीखे और सिखाए। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम तो अपने आप को देखो। तो तुम्हें ये सोचना है, समझना है, बर्बाद नहीं करो प्लीज़।
क्योंकि तुम्हारी बर्बादी पूरी कौम की बर्बादी है। ये जो एक बंदा अपने आप को बर्बाद करता है ना, वो जो मिसाल है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वो इस तरीके से करती है कि वो जो कर रही होती है ना तालाब में हरकत, तो सारी मछलियां भी कहती हैं हम भी यही करेंगे। तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हें देखेंगे, मोहल्लेदार देखेंगे, तुम्हारे दोस्त यार देखेंगे, वो भी तुम्हें कॉपी करना शुरू कर देंगे। तुम्हारे कपड़ों तक को तो कॉपी करना लोग शुरू कर देते हैं। तुम वो कपड़े पहन के किसी दोस्तों की गैदरिंग में चले जाओ, नेक्स्ट मीटिंग में वही दोस्त, वही टी शर्ट, वही कलर, वही जीन्स पहन के, वही जूते निकाल के, पूछ के, देख के फिर वही कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे लाइफ स्टाइल को क्यों नहीं कॉपी करेंगे? करेंगे लाजमी। तो तुम जरिया बन जाओगे उन लोगों की भी बर्बादी का। इसलिए ना खुद को बर्बाद करो, ना जरिया बनो दूसरों की बर्बादी का। बनाओ रिपोर्ट कार्ड, पॉजिटिव यूज़ करो, और उस पॉजिटिव यूज़ का तुम्हें फ़ायदा मिले, यानी चाहे मॉनिटरिंग फ़ायदा हो तुम्हें, यानी उसमें पैसों की मदद में फ़ायदा हो जाए, या तुम्हें अपने स्किल्स की सूरत में फ़ायदा हो जाए। भाई तुम अपना पेज बना लो, अच्छी बात कर रहे हो, उसमें नेकी समझ के करो, कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू कर दो, हदीसों के बारे में बताना शुरू कर दो। लेकिन अब बड़ा इसमें पता है क्या मसला है? एक मसला ये कि किसी को ज़्यादा इस्लाम की तरफ राग़िब करो ना, वो फिर उसमें ही एक नई लाइन निकाल लेता है। तो खुदारा ये भी मत करना, यानी लिमिट्स में रह के, कि जहाँ तक है मुफ्ती नहीं हो तुम, तो उसमें नहीं पड़ जाना कि बैठ के फतवे ही देने लग गए। वो काम करो जो प्रोडक्टिव हो, तुम्हारे ऊपर आंच भी ना आए, और सोसाइटी के लिए बेहतर काम भी हो, और सोशल मीडिया का एक ऐसा इस्तेमाल भी हो कि बंदा का यार मेरे इतने पैसे लग रहे हैं, तो कम अज़ कम मुझे इस चीज़ का तो फ़ायदा हो रहा है।